एक्सरसाइज 3.5 क्लास 7 में हल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखें। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड एक्सप्रेस अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। यानी पहले हमें जो मिसाल ये 23/400 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हमें दिया गया है, तो इसको पहले हमने डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो या तो हमारे पास टर्मिनेटिंग आएगा यानी ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, और या तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो उसके बाद भी हमें जो है ना इसका जवाब जो जवाब आता है उसको 0 पॉइंट के बाद 3 अदद तक हमें लिखना है। तो जैसे ये इसको हम कैलकुलेटर से हल करेंगे ताकि आसानी से हल हो, और अगर आपने ऐसे हल करना है तो इसका तरीका ये दिया हुआ है। जैसे ये 23 अंदर रखा और 400 से जब हम इसके डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगा के एक ज़ीरो हमने लगाया यहाँ पर। पहले 230 हो गया, अब भी 400 से छोटा है तो हमने एक ज़ीरो और लगाया और इधर भी ज़ीरो लगा दिया। अब 400 का टेबल 2300 के लिए 5 टाइम्स पड़ा तो ये आया 2000। 2300 में से 2000 माइनस कर दिए तो ये 300 बच गए, और फिर 400 फिर एक पॉइंट लगाया हुआ है तो एक ज़ीरो लगा दिया, ये 3000 हो गए। 400 का टेबल जब 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2800 आएगा। 3000 में से 2800 माइनस करेंगे तो ये 200 बचेंगे। फिर एक ज़ीरो लगाया तो ये 2000 हो गया। अब 400 का टेबल अगर हम 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारे पास 400 का टेबल अगर हम 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 5 0 0 5 चौक 20, तो ये 2000 आते हैं। तो ये हमारे पास ये पूरा हल हो गया। हमारे पास आंसर जो आया 0.0575 आया। अभी हमसे कहा गया कि आप 3 डिजिट तक आंसर लिखे, यानी पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद हमने 1 2 3 अदद लिखने। तो 0.7 0.05 के बाद 7 था और चौथा डिजिट जो था ये 5 था। तो ये 5 है, इसलिए मिसाल ये 75 है, मिसाल ये 5 है तो ये इसमें अगर ये 5 होता है या 5 से ऊपर होता है तो इस 7 को हम ऐड कर सकते हैं। तो 0.058। अगर हम इसको 0.57 भी लिखे तो वो भी फिर भी जवाब सही रहेगा। और ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ख़त्म हो रहा तो ये टर्मिनेटिंग है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है 27/64। तो 27 को हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे। 27 को हम 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर कैलकुलेटर में शो हो रहा है वो हो रहा है 0.421875 शो हो रहा है। तो मतलब ये कि जब इसको हल करते जाएंगे तो ये एक जगह पर ये पूरा हल हो जाएगा। तो ये इस और ये तो ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा क्योंकि एक जगह पर जाकर पूरा हल हो रहा है। अब इसको जब हम पॉइंट के बाद हमें बोला गया है कि 3 अदद तक लिखना है तो 0.421 यहाँ तक लिख के इसको ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसका हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है 3.5 एक्सरसाइज का जो है क्लास 7 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 53/60। यानी 53 को हम कैलकुलेटर की मदद से 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या था हमारे पास। तो इसका हमारे पास जो आंसर शो हो रहा है वो है 0.88 और 3 यानी चलता ही जा रहा है। तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाला। और इसको हम पॉइंट के बाद 3 अदद लिखने तो 0.883 लिख के ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -46/75। तो माइनस से कोई मकसद नहीं है, माइनस अपनी जगह पे आएगा। और 46 को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे 75 से तो हमारे पास आंसर शो हो रहा है 0.613333। मतलब ये भी हल नहीं हो रहा पूरा। तो ये भी हमारे पास आएगा। इसको अगर 3 डिजिट तक हम लिखते हैं तो 0.613 लिखेंगे और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा क्योंकि ये पूरा हल नहीं हो रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है
69/70, तो इसको भी कैलकुलेटर की मदद से पहले हल करते हैं। 69 डिवाइड करेंगे 70 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.985714 तो ये भी हमारे पास पूरा हल नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा। और इसको 0.98 और 98 के बाद 57 है, मतलब ये 5 या 5 से ऊपर जब होता है तो उसको हम 6 लिख सकते हैं। यानी 0.985 है तो उसको हम 0.986 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर 5 है, यानी सब इसमें जमा हो जाएंगे तो ये एक पॉइंट बढ़ सकता है इसका। तो ये हमारा आंसर है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है। 77 को डिवाइड करना है 88 से, तो 77 को डिवाइड करेंगे 80 से, 80 से करेंगे। 80 से जब करते हैं हम तो हमारे पास इसका जवाब आ जाता है 0.96 और 25, यानी ये पूरा हल हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। और इसको पॉइंट के बाद 0.96 और 2, या इसको नीचे पीछे 5 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। 0.962 या 0.963 ये हम लिख सकते हैं। अब 7वें सवाल की तरफ जाएंगे। -3.5 का जो है 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर -43/90 है, तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा। और 43 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4 और 7 7 7 7 इस तरह चलता जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.47 और ये 7 के बाद 3 अदद लिखते हैं तो 0.47 और आगे 7 7 आ रहा है, तो ये मतलब ये 5 से ऊपर है, तो इसको 0.777 है, तो 0.778 इसको हम लिख सकते हैं आंसर। और ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा क्योंकि ये हल नहीं हो रहा पूरा। इसी तरह 119 और अपॉन में 120 है, तो 119 को हल करते हैं, देखते हैं 119 को जब हम हल करेंगे 119 को डिवाइड करेंगे 120 से, 120 से इसको हल करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 120 से हमने इसको हल किया तो हमारे पास आंसर इसका आ रहा है, ये हल हो रहा है 0.991667, इन एक जगह पे जाके ये हल हो रहा है, बल्कि 0.99 इतना बड़ा आ रहा है, मतलब ये पूरा हल नहीं हो रहा है। तो अब इसका भी 0.991 है और इसके 1 के बाद यहाँ पर 66 है, तो इसको 0.991 है, तो 0.992 लिख के इसको हम आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल पर जाएंगे। 240 को 300 से डिवाइड करना है, तो इसको भी कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के भी, लेकिन यहाँ पर टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर रहे हैं। 240 को अगर हम 300 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.82, तो ये तो हमारे पास आंसर ही 0.82 आया, तो यही इसको हम आंसर लिखेंगे। इसके बाद 10वां नंबर सवाल है, इसके ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर है -81 और 96 से करना है इसको, तो 81 माइनस अपनी जगह पे आएगा और 81 को हम करते हैं, 81 को डिवाइड करते हैं 96 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.84375। तो यहाँ पर ये भी हल हो रहा है पूरा। यहाँ पर ये पूरा हल हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग और इसकी कीमत लिखेंगे 0.84 और 3 इसका आंसर आएगा।